उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा है कि समलैंगिक विवाह भारतीय संस्कृति, कानूनों और धर्मों के खिलाफ है। सरकार ने कहा कि भारतीय संस्कृति और कानून के मुताबिक शादी के लिए एक बायोलॉजिकल पति और पत्नी का होना जरूरी है। उनकी अनुपस्थिति में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें पुरुष और महिला नहीं है, न ही वे बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि समलैंगिक विवाह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? इसी को लेकर नैनीताल के जाने माने एडवोकेट खुर्शीद हुसैन का क्या कहना है, आप भी सुनिए। बस यही अपराध मैं बार बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट खुर्शीद हुसैन नैनीताल से, और आज हम बात कर रहे हैं समलैंगिकों के विवाह के अधिकार की, जिसमें यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि यदि इन्हें विवाह की मंजूरी मिल जाती है तो ये भारतीय संस्कृति और परंपरा के खिलाफ होगा। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आखिर मांग उठी क्यों। सितंबर 2018 जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 हटाते हुए ये कहा था कि कोई भी समलैंगिक अगर संबंध स्थापित करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, तब से इनकी डिमांड पुरजोर तरीके से उठाई गई और काफ़ी याचिकाएं जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं उन पर सुनवाई चल रही है। भारत में समलैंगिकता को सिर्फ मान्यता मिली है, शादी का अधिकार नहीं मिला। शादी के अधिकार के लिए सबसे ज़रूरी है एक कानून बनेगा। कानून जब वो पास होगा, वो लागू होगा, और उसके बाद ही समलैंगिकों को इसका शादी का अधिकार मिल पाएगा। उससे पहले ये मुमकिन नहीं है, और सिर्फ इसे अपराध की श्रेणी से हटाया गया है, ना ही इन्हें शादी का अधिकार दिया गया है, जिसके लिए इन्होंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली हुई हैं, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। सुनवाई ही चल रही है, जिसमें लगभग सभी राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से हलफनामे दाखिल किए हैं, जिसमें उन्हें घोर आपत्ति है, और संस्कृति का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि अगर इन्हें विवाह की अनुमति मिल जाती है, अधिकार मिल जाते हैं, तो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मों के लिए ये अनुचित होगा। तो इस बात पर आज़ाद मंच ये कहना चाहता है कि यदि इन्हें समलैंगिक लोगों को अगर विवाह की अनुमति मिल जाती है या कानून बन जाता है, तो हमारे पूरे देश में लगभग 5 करोड़ समलैंगिक हैं, जिनको तो राहत मिल सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से थोड़ा अटपटा ज़रूर है, क्योंकि अभी भी लगभग अगर हम बात करें 72 देशों में, तो ये समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में माना गया है, और 8 देश ऐसे हैं जहाँ पे समलैंगिकता पर अभी भी मौत की सज़ा जारी है। तो भारत में अगर समलैंगिकों को विवाह के अधिकार मिल जाते हैं तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा ठीक नहीं होगा, अनुचित ही होगा, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति इस बात की इजाज़त नहीं देती कि पुरुष पुरुष से शादी करे और महिला महिला से शादी करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया है वो सिर्फ महिला और पुरुष के संगम से ही होगी, ना कि पुरुष पुरुष और महिला महिला से। तो इस बात के मद्देनज़र भी कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक पुरुष और एक महिला का संबंध होना ज़रूरी है, उनकी शादी होना ज़रूरी है, इसलिए भी समलैंगिकों के विवाह को कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ भारतीय संस्कृति का अपमान होगा, भारतीय परंपराओं का। जय हिंद, जय भारत।